अस्सलाम वालेकुम जी। एक और वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है शरारा कटिंग और शरारा की कटिंग हम करेंगे। ये 6 से 7 साल की बच्ची के लिए है और इसकी लंबाई जो है 11 इंच हमने रखी है और इसकी चौड़ाई जो है डबल फोल्ड फैब्रिक है तो 25 इंच इसकी चौड़ाई है। और इस तरह के हमने 6 पीस कट कर देने हैं। ठीक है, ये शरारा के फ्लेयर लगेंगी तो ये 6 पीस आपने कट कर देने हैं। अब ऊपर हमने इसका बेल्ट और आसन की कटिंग करनी है। तो ये देखें, डबल फोल्ड पे हमने ये फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई हमारे पास 11 इंच है और इसकी चौड़ाई हमारे पास 20 इंच है। ठीक है, इसको हमने अच्छे से पिन कर देना है ताकि हमारा फैब्रिक ये जो है ना काफ़ी हिल रहा था, तो पिन करके अब इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी साइड से हमने स्केल की मदद से 2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने एक लाइन लगा दी। ऊपर से 4 इंच का मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, हमने फोल्ड करके इसका बेल्ट बनाना है और नीचे वाली साइड पे हमने राउंड शेप दे देनी है और इसी तरीके से इसको कट कर देना है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन ये रेडी हुआ था। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगी तो जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ तो आप बहुत ज़बरदस्त ये डिज़ाइन रेडी हुआ था। आप अपनी बच्चियों के लिए ईद के ड्रेसेस बना सकती हैं आप बिल्कुल इसी तरीके से। और ये शर्ट है हमारी, तो शर्ट जो देखें, इसकी लंबाई हमारे पास 20 इंच है और इसकी चौड़ाई मेरे पास 18 इंच है। ठीक है, इसको हमने डबल फोल्ड कर दिया है। अब इसकी मार्किंग करते हैं आर्म होल की। इसकी हम कंधे कटिंग करेंगे तो लंबाई में मैंने इसकी 6 इंच इसका लंबाई रखी थी कंधे की और 4.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी थी। तो इसको इस तरीके से देखें, बॉक्स शेप्स बना देना है और बॉक्स शेप बनाकर इसको हमने राउंड शेप दे देनी है। ये हमारे कंधे की राउंड शेप हो गई और ऊपर से हमने 1 इंच का मार्जिन रखते हुए गले वाली साइड पे इसको तिरछी लाइन लगा देनी है। और अब ये साइड वाली फिटिंग है तो ये आपने इस तरीके से साइड वाली फिटिंग भी करके, और इसका जो चाक है वो हमने बिल्कुल कम, तकरीबन 4-4 इंच के मैंने इसके चाक छोड़े थे। आप अगर चाहें इससे ज़्यादा लंबी शर्ट रखना चाहें तो आप वो भी रख सकती, लेकिन इतनी जो है वो बेस्ट है, अच्छी लगती है। इससे ज़्यादा लंबी शरारे अच्छी नहीं लगती है। तो ये देखें, हमने इसकी कटिंग कर ली है। शर्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू देखिए, हमने इसकी 18 इंच लंबाई रखी है और 8.5 इंच इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो ये देखें, हमने जितनी हमारी बाजू हमें चाहिए, मुझे इसकी 12 इंच इसकी फुल तैयार बाजू चाहिए थी। तो मैंने देखें, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है 8 इंच ऊपर का एक्स्ट्रा, वो हमने इसको निशान लगाकर, ये देखें, इसको इस तरह राउंड शेप में कटिंग करनी है क्योंकि ऊपर मैं इसके चुनरी डालूंगी। पफ़ी स्टिच जिसको कहते हैं वो मैं बनाऊंगी। बच्चों के साथ वो ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये ऊपर वाला हिस्सा इसका फ्रिल में आ जाएगा और नीचे जितनी आपको लेंथ चाहिए वो हमारी रेडी हो जाएगी। अब हमने इसकी साइड की कटिंग करनी है। तो ये हमारे बाजू भी कटिंग हो चुके हैं। तो आप ये शर्ट का फैब्रिक जो है डबल फोल्ड करके हमने इसके गले की मार्किंग करनी है। तो गले की मार्किंग के लिए मैंने इसकी 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है और इसकी लंबाई ली है 4 इंच। ठीक है, इसको इस तरह बॉक्स आपने ड्रॉ करके कटिंग कर देनी है, निशान जहां आपने लगाया वहां पे। और शर्ट के जो फ्रंट वाली साइड है वहां पे मैंने बुकरम ऐड किया है। और ये देखें, उरेब पट्टी का पूछते हैं, उरेब पट्टी कैसे कट करते हैं। तो ये इस तरीके से उरेब पट्टी कट करते हैं। कोई भी फैब्रिक आपको दरमियान में तिरछा कट करके आप वो अगर गले पे यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो फोल्ड होगा। और ये देखें, मैंने लेस थी मेरे पास, समोसा लेस, इसी से मैं आगे भी डिज़ाइनिंग करूँगी। तो ये मैंने नेक पे पहले लगा दी है। अब उसके ऊपर ये जो उरेब पट्टी हमने कट की है ये हम लगाकर इसको फ़ोल्ड करेंगे तो ये बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आएगी। तो ये दरमियान से मैंने छोटे छोटे कट लगाकर और इसको ये देखें बैक साइड पे फ़ोल्ड कर दिया है और इसके किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। तो ये जो उरेब पट्टी है ये आसानी से हमारी फ़ोल्ड हो रही है और ये देखें कितनी सफाई से लग चुकी है।
अब ये यहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग करूँगी तो तकरीबन जहाँ सिलाई लगाते हैं फ़िटिंग की, वहाँ से मिड तक कंधे तक मैंने 5 इंच का निशान लगाकर यूँ इस तरीके से एक बॉक्स बना देना है। अब इसके साइड पे मैंने ये जो मेरा स्केल है इसकी तकरीबन चौड़ाई है 1 इंच, पूरी 1 इंच। 1-1 इंच की इसकी लाइनें हम लगाते हुए सीधी स्ट्रेट, ठीक है। तो अब दूसरी तरफ भी हमने इस तरीके से तिरछी लाइनें इस पे लगाते हुए तो ये परफेक्ट लाइनें बनेंगी अगर आपका स्केल 1-1 इंच का हुआ तो। अब ये मेरे पास गोटा पट्टी है तो इससे मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। गोटा पट्टी जो है उसको मैंने पहले ग्लू लगाकर चिपका दिया ऊपर और फिर इसके ऊपर मैंने इस्त्री करके इसको अच्छे से चिपकाया। अब इसके ऊपर सिलाई कर रही हूँ तो आप देखेंगे इतनी सफाई से ये लग रही थी। तो ये आपने इसी तरीके से पहले इसको ग्लू से अच्छे से चिपका के और फिर उसके ऊपर हमने पहले एक किनारे पे फिर दूसरे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। तो ये जहाँ-जहाँ पे हमने निशान लगाया था पहले सीधी आपने पूरी लाइनें कंप्लीट करनी है। फिर आपने दूसरी तरफ भी इसको ग्लू लगाकर चिपका देना है और उसके ऊपर आप आसानी से इसकी सिलाई कर सकती हैं। तो ये बहुत थोड़ी मेहनत ज़्यादा थी लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त रेडी इसका डिज़ाइन हुआ था। अब ये देखें मैंने दामन पे भी इसी तरीके से लाइनें लगा दी हैं लेकिन दामन पे मैंने गोटा पट्टी यूज़ नहीं की थी। ये मेरे पास गोटा थ्रेड थी। ये मैंने नीचे बॉबिन में इसको भरा गोटा थ्रेड को और ये देखें मैं उससे ये एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, बिल्कुल सिलाई लगा रही हूँ और ये जब मैं सीधा करूँगी तो ये इतना प्यारा लग रहा था। इसको दामन पे ये जो निशान लगाए हैं यहाँ पे मैंने गोटा पट्टी नहीं बल्कि गोटा थ्रेड जो मिलती है वो मैंने बॉबिन में भर के वो मैंने यूज़ की है और ये बहुत ही प्यारा थोड़ी सी मेहनत तो थी लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये देखें हमने ये कंप्लीट जैसे ही करेंगे तो मेरे पास ये जो लेस और गोटा पट्टी मैंने यूज़ की है ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ये चीपेस्ट प्राइस में ये मैंने दराज से ही बाई की थी। तो आप इसको मंगवा के इससे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं जो कि बाज़ार में 3-3 35-35 सौ 3-3 हज़ार के सूट मिल रहे हैं बच्चों के, आप घर पे रेडी कर सकते हैं। तो मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें समोसा लेस जो थी उसको मैं अब इसके साथ ये जो गोटा पट्टी लगाई थी ऊपर बॉर्डर पे लगा रही हूँ इसको। एक साइड पे भी इसी तरीके से लगानी है आपने और दूसरी साइड पे भी। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब ये देखें जो दामन पे मैंने ये लगाया था बॉक्स बनाए थे छोटे-छोटे गोटा थ्रेड की मदद से, तो वहाँ पे ये दरमियान में मैं ग्लू लगा रही हूँ बॉक्स के मिड में और वहाँ पे मेरे सितारा सीक्वेंस जो है ना वो फ्लावर वाले हैं, सितारा नहीं ये फ्लावर सीक्वेंस हैं। तो इसको मैं यूज़ करूँगी और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं आपको बताने के लिए ये ग्लू से चिपका रही हूँ। बाद में मैंने इसको ना थ्रेड से अच्छे से और ऊपर एक-एक मोती रख कर तो ये बहुत ही प्यारा ये देखें रेडी हुआ था। अभी तो अच्छा ये देखें अब इसकी बैक साइड पे मैंने 2.5 इंच पे इसकी चौड़ाई रखी है और 3 इंच इसकी लंबाई रखी है। तो इसको भी हमने फ्रंट की तरह ही कट कर देना है और आगे उरेप पट्टी नीचे मैंने बुकरम लेस कुछ भी यूज़ नहीं किया, ये सिंपल होगा। तो इस पे मैंने ये देखें किनारे पे सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट किया है। अब इस पे हमने दरमियान में छोटे-छोटे कट लगा देने हैं। आपने ध्यान रखना है सिलाई को कट ना लगे और ये जो फैब्रिक है अब इसको डबल फोल्ड करके ये देखें इसके किनारे पे हमने सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा बैक नेक भी रेडी हो चुका है। ये देखिए फ्रंट पे मैंने मिड में जो है ना ये छोटी जो ये फूल फ्लावर बना दिए थे ये और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अब इसको हमने कंधे जॉइन कर देने हैं एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी। तो वीडियो में डिज़ाइनिंग आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा। इस शर्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई थी और लग भी उतनी प्यारी थी। पता नहीं कैमरे में आपको उस तरीके से शायद ना दिख रही हो लेकिन बहुत ही प्यारी शर्ट बन के रेडी हुई थी और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरीके का डिज़ाइनिंग की। तो वो
अच्छा ये देखिए ये बाजू है, तो बाजू के हमने सिर्फ सिंपल लेस लगाई है, कुछ भी नहीं इस पे ऐड किया। और क्योंकि इसका फ्रंट इतना भरा हुआ है तो बाजू मैंने सिर्फ एक लेस लगाई है इस पे। आप ये देखें जहाँ पे मैंने मार्क किया था वहाँ पे मैंने लूज़ सिलाई लगाकर इस पे चुन्नट डालनी है, क्योंकि हमने पफ़ी स्टिच देनी है यहाँ पे। तो ये देखें ये सारी चुन्नटें मैंने दरमियान में इसकी करके, तो इसको अब हम जॉइन करेंगे स्लीव्स को कंधों के साथ। तो ये जो चुन्नटें हैं वो दरमियान में रखेंगे। और ये देखें यहाँ तक हम एक बाजू हमारी जॉइन हो गई, दूसरी भी इसी तरीके से जॉइन करनी है। अब हमने इसकी साइड पे फिटिंग की सिलाई देनी है, एक साइड पे भी दूसरी साइड पे भी फिटिंग की सिलाई देकर फिर इस पे हमने ये देखें जो चाक की स्लिट है वो मैं बना रही हूँ। तकरीबन ज़्यादा लंबे नहीं, 4 इंच की चाक हैं इसकी। तो ये एक एक सिलाई वहाँ पे भी होगी। हमारी शर्ट रेडी हो चुकी है। अब ये शरारे की बेल्ट और आसन वाली जगह है, इस पे मैं एक एक सिलाई लगा रही हूँ। ऊपर बेल्ट वाली सिलाई लगा रही हूँ। ये आपने लगाकर, और इसमें इलास्टिक मैंने इस वजह से जॉइन नहीं की पहले, स्टिच नहीं की, क्योंकि आपको फिर वो समझ नहीं आता, तो मैं इलास्टिक इसकी बाद में स्टिच कर लूँगी। अब ये जो नीचे फ्रिल के लिए मैंने 6 पीस कट किए थे, उस पे मैंने लूज़ सिलाई एक तरफ पे लगा के इसको हल्की हल्की चुन्नटें दे दी हैं। तो सबसे पहले ज़रा जो हम ये स्टिच करेंगे इस पे, ये चुन्नटों वाली साइड जो है नीचे घेरे पे आएगी। तो ये इसको स्टिच करके ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से आपने करनी है। फर्स्ट वाली जो लेयर है इस पे थोड़ी गहरी वाली चुन्नटें आएंगी और सेकंड वाली पे थोड़ी हल्की आएंगी। ये देखें सेकंड एंड थर्ड इसी तरीके से हमने इसको आगे ज्वाइन करते हुए जाना है ये फ्रिल पे। ठीक है, अब ये फ्रिल के बॉटम पे मैं लेस ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि हमारी तीनों जो हैं वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैंने आपको इस वजह से बताया नहीं। लेकिन तीनों हमारी लेयर्स जो हैं इसी तरीके से लगेंगी जैसे मैंने फ़र्स्ट वाली लेयर लगाई है। सेकंड वाली थोड़ी हल्की चुन्नटें होंगी और थर्ड वाली पे उससे ज़्यादा हल्की होंगी। ठीक है, फर्स्ट वाली पे ज़्यादा गहरी वाली चुन्नटें होंगी। तो ये हमारा शरारा एक पाँव जो है उसका रेडी हो चुका है, दूसरा मैं अभी इसी तरह से रेडी करूँगी। और ये लेस के ऊपर मैंने ना गोटा पट्टी वाली जो लेस है वो तकरीबन 3 के 4 लाइनें वो लगाई थी, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसी तरीके से आपने दूसरे वाली उस पे भी पांचे पे भी आपने गोटा पट्टी की लेस लगाकर, तो ये अब साइड वाली मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखें साइड वाली सिलाई लगाकर इसका शरारा बहुत ज़्यादा इजी है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ फ्लेयर जो हैं वो अटैच करते हुए जाना है। सिर्फ कटिंग का होता है, तो कटिंग मैंने आपको बता दी है कितना आपने कट करना है क्या। तो वो ये देखें हमारा रेडी हो चुका है। ये इसकी शर्ट है और ये मैंने इसमें सीक्वेंस के ऊपर मोती एक एक लगा कर ये दरमियान में फ्लावर बनाए थे, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो आपको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखा करें, लाइक किया करें वीडियो को और शेयर किया करें। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।